बन गए, जो मेरे ऊपर वाले थे वो मेरे मेंटर बन गए, और जो मेरे नीचे वाले थे मैं उनका मेंटर बन गया। सच ए पावरफुल थिंग यार, ये मुझे कभी किसी ने नहीं बताई। एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड प्लीज अंडरस्टैंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द जर्नी बिफोर माय एक्सपोजर टुवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटीज को जानने से पहले आई स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स, टॉकिंग टू पीपल। तो अभी मैं क्या बोलाऊं इसको, मैं इसको अपना मेंटर बुलाऊं, अपना दोस्त बुलाऊं? हाँ, ये तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, सब लोग पहचान गए ना बिना दाढ़ी के। अनदर बुक लवर आई मेट राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन अर्ली मॉर्निंग, सुबह 8 बजे। मैं इस बंदे से मिला था, लेफ्ट वाले बंदे से, बंदा तो एक ही है इसके अंदर। ही इज अनदर, मैं इसको मेंटी बोलूंगा अपना। ही आई मेट हिम इन बॉम्बे। अरे दिस वुमेन आई रिसेंटली वेंट टू बॉम्बे एंड शी वाज, नंगा केशव आ गया। शी वॉज परसुइंग पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग छोड़े हुए मेरे को 5 साल हो गए, और जाहिर सी बात है मैंने जब छोड़ा था जब अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, तब वो किस इमोशन के साथ की होगी, अबे क्या करंट वोल्टेज करते रहते हैं मीटर, अबे हटा यार, मतलब इतना पूरा गंदा इमोशंस लेके इसको, मेरे को इससे मिलकर वो सारे इमोशंस मेरे जाग गए इन पॉजिटिव फॉर्म। और मेरा एक और सपना बिल्ड हो गया कि ये कभी ना कभी 1 साल के अंदर हो जाएगा। मैं 1 महीना पूरा लगाकर वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से चार्ट जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था, आज भी है। वो क्यों बिखर गया वो तुम लोगों को पता है यार। साला इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई फाइट नहीं मारता, क्लास आओ, असाइनमेंट करो, ये एंड सैम क्विज फुइज कर करके नोट्स वोट्स, ये सब क्या बना रखा है बे। अबे आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने के लिए जिस आदमी को बुलाया था ना यार, ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही वॉज एन एमआईटी स्कॉलर। एमआईटी से पीएचडी किया हुआ बंदा है, पीएचडी तो क्या पोस्ट डॉक भी किया हुआ होगा। लाइन बिछा रखी उसने कंट्रोल सिस्टम और रोबोटिक्स के अंदर अपने पेपर्स की। कैसा पढ़ाता था साला, विश्व के सामने जाना चाहिए। विश्वेश कुलकर्णी का नाम पूरे विश्व के सामने जाएगा आज। किस तरह का आदमी आता था, हाइट ऑफ इंट्रोवर्टनेस, इज दिस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेसर? हाइट ऑफ इंट्रोवर्टेडनेस, टी शर्ट पहन ली है, जीन्स ऐसे चढ़ा के पहन ली, उसके ऊपर बैट लगा लिया, और ना ऐसे एकदम ऐसे चूहे की तरह चलता, चूहे की तरह भाई साहब, चूहे की तरह चलता था वो। गुड मॉर्निंग क्लास, और ऐसे पढ़ाता था। अंडरस्टूड? अबे अंडरस्टूड क्या कर रहा है? कंट्रोल सिस्टम तुम लोगों को पता नहीं होगा। इट इज सच ए पावरफुल थिंग। लाइफ में ऑटोमेशन कैसे होते हैं ना, ये कैमरा कैसे कैसे अपनी तरह जगह घूमता है, इसको समझाने के लिए रोबोट की आर्म अपने हिसाब से कैसे घूमती है, उस सबको समझाने के लिए कंट्रोल सिस्टम होता है। ऐसा पढ़ा गया कि तू कंट्रोल सिस्टम, ये चीजें मैंने गूगल में पता करी। कंट्रोल सिस्टम का क्यों होता है? कंट्रोल सिस्टम होता है रोबोट को ऑटोमेटेड बनाने के लिए। ये जो जापान इतनी रोबोटिक क्रांति निकाल रहा है, ये सब कंट्रोल सिस्टम पर ही बेस्ड है। और उसको पढ़ाने के लिए ऐसे आदमी भेजोगे आप, ऐसे आदमी भेजोगे? सच ए डिसग्रेस। अरे कैसे बताऊं यार, कंट्रोल सिस्टम की किताब थी ओगाटा, नफरत हो गया था ओगाटा नाम से मेरे को। कैसे तो रो पीट के वो कोर्स निकाला मैंने, और उसका जो पीडीएफ पड़ा हुआ था उसको शिफ्ट डिलीट करके जो पूछता है ना, डू यू वांट टू परमानेंटली फकिंग डिलीट दिस फाइल, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। यस आई वांट टू फकिंग परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। इट क्रिएटेड सो मच ऑफ बैड इमोशंस इन मी। Was it worth it? मेरा सारा ईगो शटर कर दिया। मुझे पता था अगले सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम आने वाला है। आई वाज सो हैप्पी, पता चलेगा कि रोबोटिक्स काम कैसे करते हैं, चीजें ऑटोमेटिक कैसे हो जाती हैं। कौन बताएगा, कैसे समझाएगा? इज दिस हाउ यू गोइंग टू टीच कंट्रोल सिस्टम? पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है साला, एक ऐसे इंट्रोवर्ट आदमी को भेज दिया है, होगा स्कॉलर। अरे स्कॉलर की जरूरत थोड़ी ना है उसको पढ़ाने के लिए। आप एक बंदा सीनियर ले लो, उसको अगर अच्छे से सब्जेक्ट आता तो पढ़ा देगा, कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर। बट इस दिस वुमेन helped me develop my interest again, regain my interest as a matter of fact. Get lost. ये another friend of mine, इसको मैंने गिटार बजाना सिखाया, और इसका वीडियो तो अभी मेरे पास नहीं, बस दिखा दूंगा कि इतना महान हो गया। अभी सीपी में मिला था, बोला तू चल, कहता भाई चलो मैं इसको देख लूंगा। परीक्षित खन्ना, अभी इससे परीक्षित खन्ना, जानते हो परीक्षित खन्ना को? ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया, रोमानो बॉम्बे का। ये this our lawyer who introduced me. हाँ, तो this was my friend. This is he is still my friend, and he is a lawyer. He is a Delhi resident, and we spent very wonderful moments. Another book lover. You want to say something? I'm just saying the memories come, rushing by. Another book lover. अच्छा, बुक लवर की कहानी ये है कि यार बता दूं, बुक लवर की कहानी, इतने सारे बुक लवर कहाँ से आ जा रहे हैं? फिर से आगे, इतने सारे बुक लवर कहाँ से आ जाते हैं यार? मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बट मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, थोड़ा आलसी हूँ मैं।
तो मैंने एक यार तरीके तो मैं एक से एक निकालता हूँ यार, सुबह से लेकर शाम तक। मुझे इस बात का भी गर्व है, अगर इससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि फिर से अपनी बड़ाई की जा रहा है, बट तरीके मैंने कितने सारे निकाले, सब इनोवेटिव, कभी किसी ने सिखाया नहीं। तो मैंने एक और तरीका निकाला किताब पढ़ने का। मैंने सोचा कि यार अभी किताब क्या पढ़ूँ, कितनी पढ़ लूँगा। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने पढ़ लिया है ना उनके साथ अपन लोग एसोसिएट हो जाते हैं। क्या बोल बोल के, आई एम अ बुक लवर, आई एम अ बुक लवर, आई एम क्रिएटिंग अ बुक क्लब। ऐसा कर करके मैं बुक लवर हूँ बट मैं बुक एविड रीडर नहीं हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे लोगों को मैंने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, जो भी ठीक ठाक लगा कि भैया ये पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखी है, चश्मा लगा रखा है, मतलब इंग्लिश बोलता होगा, बुक में थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह होगा, तो पूछ लेता हूँ, तो बस हो गया। दैट्स हाउ आई मेट अ लॉट ऑफ बुक लवर्स एंड आई एक्चुअली डिड क्रिएट अ बुक क्लब। ये सम फूड लवर इन बॉम्बे, जानता क्या इसको? कौन जानता है इसको? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जर्नी के अंदर 3 प्रकार के लोग मिले, कुछ मेरे दोस्त बन गए, कुछ मेरे से ऊपर थे। कोई एनी डाउट? कुछ मेरे से ऊपर थे, उनको मैंने मेंटर बना लिया, कुछ मेरे साथ में थे, उनको मैंने दोस्त बना लिया, कुछ मेरे नीचे थे, वो मेरे शिष्य बन गए। ये मेरा एक वो आदमी है जो मेरा मेंटर बन गया। इसने मुझे रूबी क्यूब सॉल्व करना सिखाया है। और ये भाई साहब है वरुण देवन। ये जो फोन आ रहा था ना, मैं गेट लॉस बोल रहा था, मैं इन्हीं को बोल रहा था। दैट्स कॉल्ड ऑनेस्टी बाय द वे ब्रो, दैट्स कॉल्ड ऑनेस्टी। आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। ये क्या हो गया आपको? अच्छा, मुझे लगा वो बर्गर नहीं आता लिपटा हुआ, वैसा ही है। तो क्या, चलो ठीक है, अभी कहानी खत्म होने वाली है। अभी मैं इसकी डीएचपी करूंगा, इस पर थोड़ी और बात करूंगा इस बंदे के ऊपर। और देखो, हाँ ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन। अभी क्या होता है कि यार मैं इतना अपना इंटरनेट पर प्रचार कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं। ये आदमी ने उस प्रचार की, जो मतलब ब्रैगिंग मैं कर रहा हूँ, उस ब्रैगिंग की 10 गुना ब्रैगिंग की होगी मेरे साथ बैठकर। और मैंने सारी बातें मान ली, सारी बातें मान ली। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बातें थी और मैं इसमें आज विश्वास करता हूँ। सच अ ग्रेट गाय, सच अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। ही इज़ माई सीनियर, इज़ माई जूनियर फ्रॉम IIT बॉम्बे। और जूनियर से फंडे लेना ये सहन नहीं होता किसी को। तुम्हारे कॉलेज में है ये बातें? जूनियर आपको बैठ के फंडे मार रहा है कि आप ऐसा करो, वैसे करो, हैं आप ऐसे पैसे कमाओ, ऐसे कंपनी खोलो, ऐसे लड़की पटाते हैं, ऐसे दारू के बारे में बताएगा आपको अलग अलग, ऐसे आपको जॉइंट के बारे में बताएगा, ऐसे दुनिया के बारे में। क्या देखो क्या बता रहा है, कोई नहीं सुनता। तो आई लिसन टू दिस गाय। अच्छा, इस गाय की कहानी क्या है? सच अ सॉर्टेड मैन, आई लाइक सॉर्टेड आउट पीपल। इसका दिमाग में पूरी क्लैरिटी है। इसने मेरे को 10 चीज़ें बता दी, मुझे जिंदगी में ये चाहिए, उसके बाद मर जाना है मुझे ऑर्डर याद नहीं, बट उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। उसमें ऐसा है कि ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी ए रीइंकार्नेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो जो थ्योरी छोड़कर गया था वो उसको आगे कंप्लीट करनी है। आप हंस रहे, आपको हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज जब IIT JEE इसने लिखा था तो ये अपने टाइम का IIT JEE का फिजिक्स का टॉपर था। प्लीज अंडरस्टैंड, ही ऑपरेट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी डिपार्टमेंट में, बट उसने जो ऑप्शनल कोर्स लिए वो फिजिक्स और फिलोसॉफी लिए आगे जाके, एंड ही एक्चुअली पब्लिश्ड पेपर्स इन फिजिक्स एंड ब्लडी फिलोसॉफी। प्लीज अंडरस्टैंड, आज के टाइम में मेरे से उम्र में कम है और मेरा जूनियर भी है। इसकी वर्थ करोड़ के अंदर है। अभी वो बड़ी कहानी हो जाएगी करोड़ के अंदर कैसे कर लिया। वो 20-20 घंटे काम किया इस आदमी ने अपनी जिंदगी में। और रूबी क्यूब इसने मुझे सॉल्व करना सिखाया बहुत सारी, मेरे सारे फंडे क्लियर कर दिए इसने, सारे एथिक्स सॉर्ट आउट कर दिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस गाय एंड फॉर द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस विच ब्रॉट अस टुगेदर। Another book lover I met in Bombay, another book lover I met in Lakshmi Nagar. This is my first क्या बोलते हैं उसको, जैमिंग स्टूडियो, क्या बोलते हैं, जैम पैड, मैं फर्स्ट जैम पैड। some more book lovers, another jam pad, more book lovers। अरे ये मेरा दोस्त है, ये वो इंसान है जिसको मैं ऐसे ही मिला था। हमारे बीच में इन दोनों बंदों के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लोग कह सकें कि दोस्ती की यही वजह भी हो सकती है। क्या साथ में कॉलेज गए थे, एक कॉलोनी में रहते हैं, ये एक शहर से बिलोंग करते हैं, एक कॉलेज में हैं, एक सेम कोर्स किया था, सेम इवेंट में रहते, क्लब के अंदर मिल गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, एक्सेप्ट वन थिंग कि हम लोग है ना अपने अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए तैयार थे। वी वांटेड टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइव्स। You wanted to take charge, I wanted to take charge, he wanted to take charge। फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, मैंने इसको अपना दोस्त बना लिया, इसने मेरे को भाई बना लिया अपना। कौन है? सिद्धार्थ है, मास्क। आई एम टायर्ड यार, कितनी कहानी सुनाऊँ मैं। आई एम डन। म्यूजिक लवर्स,
ये 10,000 म्यूजिशियंस का एंड वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था श्री श्री रविशंकर के निर्देशन में, आर्ट ऑफ लिविंग का। 10,000 म्यूजिशियंस, और यार जाना चाहिए था और फील आ गई थी। जो आसपास लड़के लड़कियां दिख रहे हैं ना, ये खाली नहीं बैठे हुए, एवरीवन इज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पर 100 गिटारिस्ट, ओहो 100 हारमोनियम बजाने वाले, 100 गायक, 100 वीणा लेके जाने वाले, 100 सितार वाले, 100 तबले वाले, ढोलक वाले। ओए ओए ओए, सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड। अगर मैंने ये जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो मुझे कहीं मौका ही नहीं मिलता इस चीज़ करने का। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एज एन ऑडियंस, एज अ स्पेक्टेटर, वो फील कभी नहीं आएगी जो इनके बीच रहकर आई है। ओहो 100 वोकलिस्ट वहाँ से शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर 100 ढोलके वाले हैं, वहाँ से तान दे रहे हैं, यहाँ से मैं तान दे रहा हूँ। ओए हो वंडरफुल, ब्रिलियंट, फेल्ट सो प्रिविलेज्ड। सम मोर फ्रेंड आउटिंग, बेसिकली सब मेरे एक्सट्रोवर्ट होने की जर्नी कैसे स्टार्ट हो गई। सम मोर बुक लवर, ग्रीन पार्क। ये मैंने और मास्क ने सुबह सुबह रागरी जाते टाइम एक ग्रुप उठा लिया था, और फिर वो ग्रुप हमारे साथ ही पूरे टाइम था। तो उस ग्रुप की 2 लड़कियां हैं, जब हम वहाँ रागरी में सुबह जाके गिटार बजा रहे थे। इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन टू टेक पीपल विथ यू टू रागरी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सम मोर बुक लवर्स इन बॉम्बे। और यार इस बंदे की स्टोरी, ये बंदा मिस हो गया यहाँ पर, वो बंदे की कहानी मैं तुम्हें बताता। बट एनीवे, यहाँ पर एक बंदा है, आई मेट दिस गाय, लेफ्ट वाला जो मेरे राइट में बैठा है, आई मेट दिस गाय इन वन कॉफी शॉप एंड आई मेट दिस वुमन इन अनदर कॉफी शॉप, दे बोथ वर बुक लवर्स, और मैंने इन दोनों को मिला दिए एक अनदर बुक शॉप के अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड। और फिर मैं तो शहर छोड़कर आ गया, बट ये दोनों तो भाई, ये बुक लवर तो दूर की बात, दे देमसेल्व्स वर डिफरेंट बुक्स। ये औरत अपने आप में किताब है, और यहाँ पर एक भाई साहब बैठे, तो इतना बड़ी किताब है भैया ये आदमी तो। अरे यार तुम लोगों को क्या बताऊं मैं, कैसे यकीन दिलाऊं, लोग फिल्म देख देकर डिलीट कर दिया। आनंद देख के डिलीट कर दिया। सच अ फिक्शनल इमेजिनरी कैरेक्टर, मैंने उसको अपने आंखों के सामने देखा। आई एम सॉरी, अपने आंखों के सामने देखा। आनंद क्या होता है मैंने देखा है। हेलो, आनंद कौन था? आनंद को पता था उसकी मौत करीब है, और उसके पास इतना टाइम है, और बस ये आज है और ये इसकी मौत है। उसको पता है कि यहां से फुल जीना है, फुल जीना है, फुल। ये वो हाइपोथेटिकल कैरेक्टर था। मैं इस आदमी से मिलता कैसे शक्ल दिखाऊं इसकी मैं, बट ठीक है। ही वॉज एज टॉल एज हिम, लंबा सा बंदा था। जब ये मुझे आगे से अप्रोच करने आया, बाय द वे आई फेल्ट सो प्रिविलेज कि मुझे आगे से अप्रोच करने आया। आई वॉज इन कॉफी शॉप, ही वॉज ऑल्सो इन कॉफी शॉप। तो ये उठ कर मेरे पास कैसे आया भाई, ये जैसे वो उठा ना, और मैं यहाँ पर बैठा था, तो ऐसे उठ के ऐसे ऐसे करके, ब्रो ये क्या कर रहा है क्या है? तो उसकी बात सुननी, थोड़ी दोस्ती करी। बाद में जाके मुझे पता चला कि वो ऐसे कर नहीं रहा है, मतलब इट्स नेचुरल, बिकॉज ही सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सुना है क्या? सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिंड्रोम सुना है कभी किसी ने? एक इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मतलब कभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ते इतनी हो गई कि आपको कभी बीमारी नहीं हो रही है, कोई जुकाम नहीं हो रहा, कोई बुखार नहीं हो रहा, इतनी बढ़ गई कि कोई आप कैंसर वैंसर होने के चांसेस नहीं है, एकदम परफेक्ट बॉडी बढ़ते इतनी बढ़ गई, ब्रेन के अंदर सेल कोई खाने लग गई। इतनी इम्यूनिटी, इतने एंटीबॉडी आ गए बॉडी